एपिसोड की शुरुआत में पॉल बोलता है कि इस पॉइंट के बाद मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। गीज बोलता है कि हम पूरी तरह से ठीक हैं पॉल, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम वापस लौट सकते हैं। पॉल बोलता है कि नहीं, हम आगे जाएंगे, सब लोग अपने इक्विपमेंट को चेक कर लो। रॉक्सी बोलती है कि रूडी, क्या तुम्हें मेरे कुछ स्क्रोल्स चाहिए? र्यूडस बोलता है कि हाँ, शायद कुछ हीलिंग स्क्रोल। रॉक्सी उसको स्क्रोल्स देती है। उसके बाद र्यूडस बोलता है कि थैंक यू, हमें नहीं पता कि अंदर किस तरह का गार्डियन है, लेकिन लगता है कि हमारी ताकत काफी है। रॉक्सी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम्हें इन स्क्रोल्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। र्यूडस बोलता है कि ठीक है, प्लीज मेरी मदद करना, क्योंकि कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ। रॉक्सी बोलती है कि ऑफ कोर्स, मेरे ऊपर भरोसा रखो। एलिनालिस बोलती है कि ठीक है, सब लोग तैयार हैं। पॉल बोलता है कि र्यूडस, तो र्यूडस बोलता है कि क्या बात है? पॉल बोलता है कि इस टाइम तुमसे ये बात करते हुए मुझे बुरा लग रहा है। तो र्यूडस बोलता है कि तो फिर अभी मत कहो, बाद में कहना। पॉल बोलता है कि ठीक है। र्यूडस सोचता है कि इंपॉर्टेंट बैटल से पहले इंपॉर्टेंट बात तुम नहीं कह सकते, घर लौटने के बाद ये सब बताना। अब वे लोग टेलीपोर्ट करके चले जाते हैं। तभी वो ड्रैगन को देखकर बोलते हैं कि हाइड्रा, सीरियसली? तभी उनको ड्रैगन के पेट में क्रिस्टल के अंदर जेनिथ दिखाई देती है। र्यूडस बोलता है कि ये इसके अंदर कैसे चली गई? तभी बिना सोचे ही पोल हमला करने लग जाता है। तालैंड बोलता है कि बेवकूफ, इतनी जल्दबाजी मत करो। रॉक्सी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि इसे कवर दो। र्यूडस भी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन दोनों के मैजिक ड्रैगन के चिल्लाने से खत्म हो जाते हैं। र्यूडस बोलता है कि इसने हमारे मैजिक को डिफ्लेक्ट कर दिया। पोल तेजी से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और उसके हमले से बचते हुए उसका सर काट देता है। र्यूडस पोल के पीछे आते हुए ड्रैगन की सारी मूवमेंट देखने लगता है। वहीं पोल एक और सर को तेजी के साथ काट देता है। तभी एक और सर पोल पर हमला करने लगता है कि एलिनालिस बीच में आकर पोल को बचा लेती है, लेकिन उसकी तलवार ड्रैगन को नहीं काट पाती। रॉक्सी वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके बीच में शील्ड बनाती है और उन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देती है। तालहैंड मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत बड़े पत्थर से ड्रैगन पर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन चिल्लाकर उस मैजिक को भी फेल कर देता है। तालहैंड बोलता है कि मैजिक इसके खिलाफ काम नहीं करता। वहीं र्यूडस बोलता है कि इसका ये साउंड, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहीं पर रुककर फाइट करनी चाहिए या फिर पीछे हट जाना चाहिए? तभी रॉक्सी बोलती है कि र्यूडी, ध्यान से देखो। तभी ड्रैगन का सर फिर से हील होने लगते हैं। ये देखकर रॉक्सी बोलती है कि सब लोग यहाँ से निकलो। पोल गुस्से में फिर ड्रैगन पर हमला करने लगता है, लेकिन तालहैंड बोलता है कि गीज, और गीज उस ड्रैगन के आगे स्मोक क्रिएट कर देता है। गीज पोल को पकड़कर बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तब पोल बोलता है कि मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ जबकि वो मेरे सामने है। अब एलिनालिस बीच में आकर पोल को गुस्से से देखती है और अब वे सब वहाँ से वापस निकलने लगते हैं कि तभी र्यूडस वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके ड्रैगन की आग को भाप में कन्वर्ट कर देता है और उसके वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर र्यूडस एलिनालिस को हिल करता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तो एलिनालिस बोलती है कि हाँ, ये एक छोटा सा स्क्रैच है। र्यूडस बोलता है कि डैड। तो पॉल बोलता है कि वो पक्का जेनी थी, इसमें कोई शक नहीं। र्यूडस बोलता है कि पहले आप शांत हो जाओ। पॉल बोलता है कि आई एम सॉरी, अब मैं ठीक हूँ। तभी र्यूडस बोलता है कि पता नहीं वो अंदर जिंदा भी होगी या नहीं। ये सुनकर पॉल का गुस्सा आ जाता है और र्यूडस को पकड़कर बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या नहीं। र्यूडस बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा। तालहैंड बोलता है कि लड़ाई करना बंद करो। वहीं पॉल बोलता है कि रूडी, तुमने अपनी मदर को देखा ना, वो तुम्हारी मदर है, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? र्यूडस बोलता है कि कंपोजर खोने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तब पॉल बोलता है कि मेरा वो पॉइंट नहीं है। र्यूडस सोचता है कि सच में मैं काफी ज्यादा शांत हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा जेनिथ के साथ कभी इतना कांटेक्ट ही नहीं रहा। वो मेरे लिए मदर के अलावा बस ऐसी लेडी थी जो कि हमारे साथ ही रहती थी, और जब मैं 7 साल का हुआ तब मैं वहां से निकल गया। अब वे लोग बोलते हैं कि फिलहाल हमें सिचुएशन का रिव्यू करना होगा, हमारा मैजिक उसके खिलाफ काम नहीं कर रहा और उसकी हीलिंग एबिलिटीज भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। र्यूडस आगे बोलता है कि इसके अलावा उस ड्रैगन ने एलिनालिस के डिफेंस को भी तोड़ दिया और हमें ये भी नहीं पता कि मॉम अंदर जिंदा है या नहीं। पॉल बोलता है कि ये सब मुझे पता है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर अंदर है, फिर भी तुम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो? गीज बोलता है कि रुक जाओ, जब तुम यहाँ से निकल जाओगे उसके बाद आपस में लड़ाई करते रहना। अब वे सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। र्यूडस रॉक्सी को इशारा करके बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। र्यूडस आगे सोचता है कि ये पहली बार नहीं है जब हम लड़ाई कर रहे हो, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक हो गई। रॉक्सी बताती है कि जेनिथ की क्रिस्टल को मुझे लगता है कि हम तोड़ सकते हैं। पॉल बोलता है कि सच में? एलिनालिस बोलती है कि मैं किसी इंसान को जानती हूँ जिसकी कंडीशन जेनिथ की तरह थी और वो पर्सन अभी भी जिंदा है, लेकिन हमारी मेन प्रॉब्लम वो गार्डियन है। गीज बोलता है कि वो पक्का एक हाइड्रा है, लेकिन आज से पहले मैंने इतने बड़े हाइड्रा को कभी नहीं देखा। रॉक्सी बोलती है कि आई थिंक मैंने उसके बारे में बुक में पढ़ा है, एक ऐसा डेमोनिक ड्रैगन जो कि मैना को एब्जॉर्ब करता है। मुझे लगा था कि वैसा ड्रैगन सिर्फ कहानियों में ही होगा। र्यूडस बोलता है कि मैना से पावर एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब हम इसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते। रॉक्सी बोलती है कि हाँ, अगर जो मैंने पढ़ा है वो सच है तो हम उसे बस ब्लैंक रेंज के अंदर ही चोट हील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हील कर लेता है। एलिनालिस बोलती है कि हमें सबसे पहले उसकी हीलिंग का कुछ करना होगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। र्यूडस बोलता है कि आई थिंक मैंने सुना है कि अगर हम हाइड्रा की चोटों को जला दे तो वो वहां से हील नहीं करता। अब वो सोचता है कि ये सब कहानियां मैंने ग्रीक हीरो हरक्यूलिस की कहानियों से सुनी है। गीज बोलता है कि उसकी चोटों को जलाना, हाँ। र्यूडस बोलता है कि अगर हम नजदीक से मैजिक करें तो हो सकता है कि वो हमारे मैजिक को डिफ्लेक्ट न कर पाए। तालहैंड बोलता है कि हमें इसे ट्राई करना चाहिए। तो गीज बोलता है कि हाँ, चलो इसे ट्राई करते हैं। पॉल बोलता है कि ठीक है। तो गीज बोलता है कि ऐसा रिप्लाई दे रहे हो, तुम ही तो उसका सर काटोगे, थोड़ा जोश तो दिखाओ। र्यूडस सोचता
बोलता है कि पॉल उसका सर को काटेगा और उसके बाद मैं उसे जलाऊंगा, जिसका मतलब खतरनाक पोजीशन पर मैं रहने वाला हूँ। अब पॉल बोलता है कि एलनालिस और बाकी सब तुम सब ने मेरी यहाँ तक काफी मदद की है, इसीलिए मैं तुम सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज ये सब कुछ खत्म होने वाला है। हम जेनिथ को आज बचा पाए या ना बचाएं, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने अपनी सारी फैमिली को ढूंढ लिया। इसीलिए आखिरी बार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ताकत के साथ मेरी मदद करो। एलनालिस बोलती है कि तुम इतने हम्बल कब से हो गए। टालहैंड बोलता है कि इतने नजदीक आकर कोई बेवकूफी पीछे हटेगा। पॉल बोलता है कि रूडी तुम सचमुच काफी अच्छे लड़के हो। यूडस बोलता है कि मेरी तारीफ बाद में कर लेना ड्रैगन को हराने के बाद। तो पॉल बोलता है कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि ये सच्चाई है, मैं तुम्हारे जितना काम नहीं हूँ। मैंने बिना सोचे ड्रैगन पर हमला कर दिया, मैं बहुत ही ज्यादा बुरा फादर हूँ। यहाँ पर भी मैं एक अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पेश नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक आखिरी चीज चाहता हूँ, जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चे से कभी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अपनी मदर को हर हाल में बचाना, भले ही तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। यूडस भी जोश के साथ बोलता है कि हाँ, और पॉल बोलता है कि ठीक है, सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। यूडस सोचता है कि सचमुच पेरेंट्स को ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरा ये जवाब ही उन्हें जोश दिला सकता था। वे लोग बोलते हैं कि हम जेनिथ को बचा के रहेंगे, और उसके बाद फिर से टेलीपोर्ट करके ड्रैगन के सामने चले जाते हैं। ड्रैगन को देखकर पॉल बोलता है कि चलो इसे करते हैं, तभी ड्रैगन भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यूडस ड्रैगन की मूवमेंट को देखता है और अपने मैजिक के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। और अब यूडस बोलता है कि हमारे पास नजदीक जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रॉक्सी, जैसा हमने प्लान किया था, क्या तुम ये कर सकती हो? रॉक्सी बोलती है कि हाँ। पॉल बोलता है कि रूडी मेरे पीछे ही रहना। एलनालिस और टालहैंड भी ड्रैगन की एक साइड को संभालने लगते हैं। वहीं यूडस नजदीक जाकर हमला करने लगता है, जिससे कि ड्रैगन चलने लगता है। यूडस बोलता है कि ये हमला काम कर रहा है। अब एलनालिस यूडस को बचाने की कोशिश करती है, तभी ड्रैगन हमला करता है। पॉल एकदम से उसके सर को काट देता है और यूडस उसे जला देता है। अब वे बोलते हैं कि नाइस, काफी अच्छा काम किया। पॉल बोलता है कि हाँ, ये काम कर रहा है। अब वे इसी तरह ड्रैगन को इरिटेट करने लगते हैं और अब वे यूडस पर हमला करने लगते हैं। तो यूडस बोलता है कि मुझे कवर दो, तभी एलनालिस और पॉल बीच में आकर यूडस को बचा लेते हैं। अब एलनालिस एकदम से घायल हो जाती है, तभी रॉक्सी बीच में रखकर एलनालिस को चलते हुए हील करने लगती है। पॉल एक और सर को काटकर बोलता है कि रूडी उसके दूसरे सर को भी जला देता है। पॉल बोलता है कि उसे इसी तरह दबाते रहो रूडी। वहीं यूडस सोचता है कि रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है। पॉल बोलता है कि उसे हील करने का मौका मत दो, तभी एलनालिस उसके ऊपर हमला करती है और अपने मैजिक के साथ ड्रैगन को फ्रीज कर देती है। रॉक्सी फायर का इस्तेमाल करके ड्रैगन के 3 सरों को जलाने लगती है। उसके सरों को जलता हुआ देखकर पॉल बोलता है कि कुछ आने वाला है। यूडस बोलता है कि एक ब्रेथ अटैक, सब लोग मेरे पीछे आओ। और अब यूडस पानी की बहुत बड़ी दीवार अपने सामने बना लेता है। ड्रैगन मुंह से आग छोड़ता है, जिससे कि यूडस पानी की मदद से बच जाता है। यूडस बोलता है कि डैड, तभी पॉल जल्दी से जाकर उसके एक और सर को काट देता है, जिसे कि यूडस फिर से जला देता है। अब यूडस बोलता है कि डैड, उसकी दूसरी तरफ एक और सर है और वो सोचता है कि अब सिर्फ एक ही सर बचा है, हम जीत जाएंगे। ड्रैगन साइड से यूडस पर हमला करता है। पॉल बोलता है कि बेवकूफ, और वो लात मारकर यूडस को दूर पटक देता है। वहीं पर टालहैंड और एलनालिस को भी सांप अपनी पूंछ की मदद से एक साइड जकड़ देता है। ड्रैगन यूडस पर हमला करता है, लेकिन पॉल बीच में आकर यूडस को धक्का दे देता है, जिससे कि ड्रैगन के हमले का शिकार पॉल बन जाता है। ड्रैगन को नजदीक देखकर यूडस नर्वस हो जाता है और वो अपना हाथ ड्रैगन की आंखों में डालकर मैजिक इस्तेमाल करता है और उसका जोर से चिल्लाता है रॉक्सी। फायर मैजिक की मदद से ड्रैगन की मुंह को जला देती है, जिससे कि यूडस भी दूर जाकर गिरता है। वहीं ड्रैगन भी जलकर नीचे गिर जाता है। यूडस देखता है कि उसका हाथ कट चुका है। वो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सिर्फ खून ही रुकता है और वो बोलता है कि शायद हीलिंग मैजिक भी कटे हुए चीज को वापस नहीं लाता, लेकिन कोई बात नहीं, हाइड्रा के खिलाफ हम कम से कम जीत तो गए। लेफ्ट हैंड एक छोटा सा प्राइज है। यूडस सोचता है कि पॉल ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं मर चुका था, और वो बोलता है कि डैड, आपने मुझे सचमुच बचा लिया। तभी वो देखता है कि सब लोग काफी दुखी हो गए हैं। अब यूडस देखता है कि पॉल की आधी बॉडी कट चुकी है, जिससे कि उसकी मौत हो चुकी है। अब रॉक्सी और बाकी सब जेनिथ को आजाद करते हैं और वहां से वापस जाने लगते हैं। वहीं यूडस को देखकर रॉक्सी भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। लिली जेनिथ को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पॉल नहीं रहा तो वो एकदम से यूडस को गले लगाती है और आगे बोलती है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। यूडस बेड पर लेट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी पहले जैसे क्या हुआ, और वो पॉल को याद करने लगता है। कुछ दिनों के बाद वो सब जेनिथ के पास बैठते हैं। लिलिया बोलती है कि 4 दिन हो गए, उसे होश नहीं आ रहा, हो सकता है कि इसे कभी होश ही ना आए। कि तभी जेनिथ एकदम से जाग जाती है। यूडस बोलता है कि मॉम, तो लिलिया बोलती है कि गुड मॉर्निंग मैडम, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो लिलिया बताती है कि मैडम, ये सर यूडस है, आपका लड़का। 10 साल बीत चुके हैं जब से आपने इसे देखा था। जेनिथ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। लिलिया बोलती है कि कहीं आपकी आवाज ये देखकर यूडस के और ज्यादा होश उड़ जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।